जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल के साबिक वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य का इंतकाल हो चुका है। हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान की रियासत में शायद ही कोई ऐसा वजीर आला गुजरा हो जो बुद्धदेव भट्टाचार्य के लायक, बुद्धदेव भट्टाचार्य के जैसा ईमानदार हो। उनकी ईमानदारी का एक दिलचस्प वाकया मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। सन 2011 मई का महीना जब वाम फ्रंट की सरकार चली गई और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हार गए। 3 बजे का वक्त है, जब उनको यकीन हो गया कि अब शिकस्त यकीनी है, वो खुद भी हार गए, वाम फ्रंट की पूरी सरकार हार गई। तब बुद्धदेव भट्टाचार्य 3 बजे के करीब अपना रेजिग्नेशन लेटर लेते हैं और वो गवर्नर हाउस कलकत्ता के पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनका काफिला, उनका कॉन्वॉय चलता है। पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और भी बहुत सारे उनके स्टाफ्स गाड़ियों में उनके साथ चलते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य गवर्नर हाउस में दाखिल होते हैं और दाखिल होते हैं गवर्नर के ऑफिस में और वहां अपना इस्तीफानामा सबमिट कर देते हैं। जो पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सर कब आएंगे। काफी वक्त गुजर गया, जब वो कमरे से बाहर नहीं आए तब एक ऑफिसर वो दाखिल होता है गवर्नर हाउस के उस ऑफिस में जहां गवर्नर और बुद्धदेव भट्टाचार्य का रेजिग्नेशन जमा करना था गवर्नर के पास। जब वो ऑफिस में दाखिल होता है वो ऑफिसर, तो वहां पर बुद्धदेव भट्टाचार्य को नहीं पाता है। पता करने पर उसे मालूम होता है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य अभी अभी निकल गए। तो सारे ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं कि सर आखिर कहाँ चले गए। तो वो लोग सड़कों पे तलाश करने लगते हैं। तब एक ऑफिसर की निगाह पड़ी कलकत्ता के एक आम पब्लिक बस स्टॉप पर, जहां सारे लोग जमा होते हैं, खड़े होते हैं कतार में कि वो अपनी बसों को पकड़कर अपनी अपनी घरों को अपने अपने घरों को जाएं। कोई बस का इंतजार करता है, कोई ऑटो रिक्शा का इंतजार करता है। उन्हीं आम पब्लिक के दरमियान में बुद्धदेव भट्टाचार्य भी खड़ा हुआ नजर आते हैं। इस्तीफानामा जमा करने के बाद सारे ऑफिसर्स वहां दौड़ कर जाते हैं और सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप हमारे काफिला का हिस्सा हैं, आप वजीर आला हैं, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, ऑफिसर्स आपको ले जाएंगे। अगर आप घर जाना चाहें तो घर जाएंगे, अगर आप ऑफिस जाना चाहें तो ऑफिस जाएंगे। उस वक्त नाबन्नो नहीं हुआ करता था, उस वक्त राइटर्स बिल्डिंग ही असल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग हुआ करती थी। सारे कामकाज राइटर्स बिल्डिंग से हुआ करते थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहा कि नहीं, और मैं वजीर आला नहीं हूं और अब मैं उस काफिले का हकदार भी नहीं हूं। अब मुझे ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है, अब मुझे पुलिस एहलकार की जरूरत नहीं है, मुझे सरकार की गाड़ियों की जरूरत नहीं है, मुझे सरकार के किसी भी चीज पर मेरा अब इख्तियार नहीं है। ये 3 बज रहा था उस वक्त और बुद्धदेव भट्टाचार्य ये बयान देकर कतार में खड़ा हो जाते हैं। ऑफिसर्स ज़ारो कतार रोने लगता है। वो कहता है नहीं सर, आप प्लीज हमारे गाड़ी में चलिए, क्योंकि जब तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम आपको नहीं छोड़ सकते, हमारी ड्यूटी है। बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते हैं आप लोग राइटर्स बिल्डिंग लौट जाइए, आप लोग अपने अपने पुलिस थाने लौट जाइए और मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। जितने आवाम ने मुझे मौका दिया खिदमत करने का, उतना खिदमत मैंने किया। अब आवाम मुझे नहीं चाहती है, इसलिए मुझे सरकार की कोई चीज भी नहीं चाहिए। तो ऐसे थे बंगाल के साबिक वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य। फिर वो बस के जरिया अपने घर कलकत्ता के पाम एवेन्यू में, जो उनका मौजूदा घर है, 250 स्क्वायर फीट का 2 कमरे का एक फ्लैट है। उनके पास ना अपनी गाड़ी है, ना अपनी जमीन है, ना अपना बंगला है। में वो आखिरी वक्त में वो इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्हें नजर नहीं आ रही थी आंख से। बड़ा ऑपरेशन की जरूरत थी और वो इटली जाना चाहते थे, मगर उनके पास पैसा भी नहीं था कि वो इटली का सफर कर पाते। तब उन्होंने अपने जो उनकी जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ चंदा इकट्ठा करके उन्हें दे दिया जाए ताकि वो आंख बना सके, ताकि घर में बैठे बैठे वो अखबार तो कम से कम पढ़ सके। एक और घटना इसी तरह का उनसे जुड़ा हुआ है। सिंगूर का जब मामला चल रहा था, जब सिंगूर का जो पूरा मैटर जब उलझा हुआ था, सियासी मामलात आप जानते ही हैं, आप सभी को पता ही होगा। उस वक्त भी जब रतन टाटा और भी टाटा ग्रुप्स के जितने जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर में मीटिंग करने आते थे और काफ़ी मीटिंग के दौरान चाय नाश्ता में काफ़ी खर्च हो जाया करता था बुद्धदेव भट्टाचार्य का। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट की थी
कि मुझे कुछ पैसा दिया जाए, क्योंकि जो सनतकार, जो इंडस्ट्रियलिस्ट राइटर्स बिल्डिंग में जाते हैं उनका चाय नाश्ता का इंतजाम सरकारी खजाना से हो जाता है, मगर जो गेस्ट, जो मेहमान मेरे घर को आते हैं, मैं पैसा कहां से लाऊंगा इतने बड़े बड़े सनतकारों को चाय नाश्ता कराने के लिए। तब पार्टी ऑफिस ने उन्हें 8,000 रुपए महाना, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्हें 8,000 रुपए महाना देना शुरू किया था ताकि चाय नाश्ता उन पैसों से कराया जा सके। ऐसे थे साबिक वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य। मेरा ये पैगाम किसी सियासत पर मुबनी नहीं है, शख्सियत पर मुबनी है। शुक्रिया।